आज पूरा कमीशन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पंचकुला चंडीगढ़ से चलकर झज्जर जिले की जितनी भी अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतें थी, चाहे वो पहले से रजिस्टर्ड थी, कुछ ऐसी थी कि जो डायरेक्ट कमीशन के पास भी थी, कुछ शिकायतें यहाँ मौके पर भी उपलब्ध हुई। उन सब के ऊपर कमीशन ने एक एक व्यक्ति को, मतलब आरोपी को भी और जो कंप्लेनेंट है उनको सुना। बहुत से केसेज ऐसे थे कि जिनका अब चालान पेश हो चुका है आरोपियों का और वो कोर्ट में चल रहे हैं। कमीशन का मकसद ये था कि जहाँ कहीं कोर्ट में चालान पेश हुआ है या कहीं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस थे कोई कंप्रोमाइज हो चुका है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या वो सारे काम फेयर हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह का कंप्लेनेंट के ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, किसी तरह का कोई और हथकंडा अपनाकर कोई लालच देकर तो उनको समझौतावादी होने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर कमीशन ने आज संज्ञान लिया। आज हमने लगभग 48 केस, जिसमें डायरेक्ट पुलिस के पास भी थे, कुछ हमारे पास भी थे, कुछ कंप्लेंट्स और भी आई हैं, तो 48-50 केस हमने वो सुने हैं। उसके बारे में अपनी सारी रिपोर्ट तैयार की है। जो हमने यहाँ देखा कि कुछ केस बहुत गंभीर लगे हमें, कि जैसे चोरी का आरोपी था, उसकी मारपिटाई करने का और बुलिंग करने की साजिश की गई और बड़ी मुस्तैदी से पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी। जितने भी आरोपी थे उनको पकड़कर कोर्ट में पेश करने का काम किया। इसी तरह से जो मर्डर से संबंधित 3-4 केस थे उनके ऊपर भी पुलिस ने कानून के मुताबिक अपनी सही कार्रवाई करने का काम किया। एक कमीशन ने यहाँ और देखने का काम किया कि जो कंप्लेनेंट हैं, एफआईआर के बाद, चालान पेश होने के बाद SC/ST एक्ट के तहत उनको जो मुआवजा दिया जाता है, क्या वो उनको मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ भी ज़्यादातर केसेस के अंदर है वो मुआवजा देना पाया गया है। आज पूरा कमीशन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पंचकुला चंडीगढ़ से चलकर झज्जर जिले की जितनी भी अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतें थी, चाहे वो पहले से रजिस्टर्ड थी, कुछ ऐसी थी कि जो डायरेक्ट कमीशन के पास भी थी, कुछ शिकायतें यहाँ मौके पर भी उपलब्ध हुई। उन सब के ऊपर कमीशन ने एक एक व्यक्ति को, मतलब आरोपी को भी और जो कंप्लेनेंट है उनको सुना। बहुत से केसेज ऐसे थे कि जिनका अब चालान पेश हो चुका है आरोपियों का और वो कोर्ट में चल रहे हैं। कमीशन का मकसद ये था कि जहाँ कहीं कोर्ट में चालान पेश हुआ है या कहीं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस थे कोई कंप्रोमाइज हो चुका है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या वो सारे काम फेयर हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह का कंप्लेनेंट के ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, किसी तरह का कोई और हथकंडा अपनाकर कोई लालच देकर तो उनको समझौतावादी होने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर कमीशन ने आज संज्ञान लिया। आज हमने लगभग 48 केस, जिसमें डायरेक्ट पुलिस के पास भी थे, कुछ हमारे पास भी थे, कुछ कंप्लेंट्स और भी आई हैं, तो 48-50 केस हमने वो सुने हैं। उसके बारे में अपनी सारी रिपोर्ट तैयार की है। जो हमने यहाँ देखा कि कुछ केस बहुत गंभीर लगे हमें, कि जैसे चोरी का आरोपी था, उसकी मारपिटाई करने का और बुलिंग करने की साजिश की गई और बड़ी मुस्तैदी से पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी। जितने भी आरोपी थे उनको पकड़कर कोर्ट में पेश करने का काम किया। इसी तरह से जो मर्डर से संबंधित 3-4 केस थे उनके ऊपर भी पुलिस ने कानून के मुताबिक अपनी सही कार्रवाई करने का काम किया। एक कमीशन ने यहाँ और देखने का काम किया कि जो कंप्लेनेंट हैं, एफआईआर के बाद, चालान पेश होने के बाद SC/ST एक्ट के तहत उनको जो मुआवजा दिया जाता है,
क्या वो उनको मिला है या नहीं मिला है, तो यहाँ भी ज़्यादातर केसेस के अंदर है वो मुआवजा देना पाया गया है।